अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वायरस का लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को के ऊपर इन्फेक्शन काज करता है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का मतलब है कि बैक्टीरियोफेज कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है और कैसे अपनी नंबरिंग को इंक्रीज करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। सबसे पहले हम देखते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसमें वायरस बैक्टीरिया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और बैक्टीरिया को जैसे चाहता है अपनी मर्जी से यूज़ करता है। सो इट इज़ अ फेज रेप्लिकेटिव साइकिल विच रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द होस्ट सेल। लाइटिक साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें होस्ट सेल एट द एंड मर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। यानी वायरस एंटर होता है, रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं उसके स्टेप्स के बाद। स्टेप अगर हम लाइटिक साइकिल के स्टेप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, असेंबली, रिलीज। स्टेप वाइज समझते हैं डायग्राम के जरिए। फर्स्ट स्टेप को अटैचमेंट स्टेप कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि वायरस आके बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर कुछ प्रोटीन होती हैं जो एज ए रिसेप्टर काम कर रही होती हैं, जिनको वायरस सीन कर लेता है और उसके जो टेल फाइबर होते हैं ना, वो उस जगह पे आके अटैच हो जाता है जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस साइड पे ही जो ये फेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, वो बैक्टीरिया के इस साइड पे अटैच होगा जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होगी। इस साइड पे या इधर किसी साइड पे अटैच नहीं होगा, बल्कि उन्हीं प्रोटीन वाली साइड पे ही उसने अटैच होना है, क्योंकि वो जो प्रोटीन होती है वो एज ए रिसेप्टर काम कर रही होती है। इस स्टेप में, अटैचमेंट स्टेप में, हमारे पास क्या हुआ है कि जो फेज वायरस है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे आके अटैच हो गया है, इसलिए इस स्टेप को हम अटैचमेंट स्टेप कहते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास है पेनिट्रेशन। वायरस की बेस प्लेट में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो एक्सक्रीट करता है और बैक्टीरियल सेल वॉल में होल सा पड़ जाता है और सेल वॉल डिग्रेड करना शुरू कर जाती है और वायरस की शीट कांटेक्ट करती है। जो वायरस है ना, इसकी इस जगह पे जो शीट होती है वो कांटेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो वायरल डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, बैक्टीरियल सेल में जाता है ना। इसी वजह से ये जो सेकंड स्टेप है इसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप, इसको बायोसिंथेसिस कहा जाता है। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि सिंथेसिस ऑफ मशीनरीज हो रही होती है। यहाँ पे वायरसेस के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी सिंथेसिस होती है। जैसे ही वायरस का जीनोम बैक्टीरिया में एंटर होता है ना, तो वो जो बैक्टीरिया की राइबोसोम होती है, उसकी राइबोसोम को यूज़ करके इंजाइम सक्रीट करता है। जो इंजाइम सक्रीट होता है ना, इंजाइम सक्रीट होता है तो वो इंजाइम जो होता है वो जाकर बैक्टीरियल जीनोम को डिग्रेड करना शुरू कर देता है और बैक्टीरिया का अपने ही सेल से कंट्रोल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। वायरस का कंट्रोल बैक्टीरिया की मशीनरी पे आ जाता है। वायरस इस स्टेप में वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है और अपने पार्ट उसने बनाना शुरू कर देने होते हैं, यानी वो फिर अपनी प्रोटीन बनाता है, अपना अपनी कॉपीज़ बनाना, प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है असेंबली। इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स बन चुके होते हैं ना थर्ड स्टेप में, ये जो थर्ड स्टेप है इसमें सिंथेसिस होती है ना वायरस के जीनोम, प्रोटीन वगैरह की, जितने भी जो ये वायरस के पार्टिकल्स बन चुके होते हैं ना थर्ड स्टेप में, ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वायरस की सिंथेसिस हो जाती है। यहाँ पे वायरस, ये सारे पार्ट मिलके वायरस बनना शुरू हो जाता है, इसलिए इस स्टेप को हम असेंबली कहते हैं। फिफ्थ स्टेप, इसमें लाइसिस होना शुरू हो जाती है, यानी वायरस रिलीज होंगे। अब ये वायरस बैक्टीरियल सेल वॉल के पास जाएंगे और बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ से निकल जाएंगे और ये फिर जब ये यहाँ से निकलते हैं ना तो ये रेडी हो जाते हैं दूसरे जो बैक्टीरियल सेल हैं, मतलब दूसरे किसी भी सेल को उस पर इन्फेक्ट करने के लिए ये प्रिपेयर हो जाते हैं। इसे गेस्ट होस्ट रिलेशन भी कहते हैं। गेस्ट वायरस होता है और होस्ट बैक्टीरिया होता है। लाइसोजेनिक साइकिल अलाउ रेप्लिकेशन ऑफ फेज जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल। 100 to 200 वायरस एक टाइम में एक सेल से रिलीज होते हैं। ये आगे हमारे पास लाइटिक साइकिल, जिसमें देखा कि एट द एंड बैक्टीरियल सेल की डेथ हो रही है। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल डेथ होके, मतलब बैक्टीरियल सेल बिल्कुल टूट गया और लाइसिस हो गई उसकी, और यहाँ से हमारे पास वायरस रिलीज हो गए हैं। अब हम चलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो वायरस का जीनोम होता है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ मिलता है
और जैसे जैसे बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट होता है ना, वायरस का जीनोम भी उसके साथ रेप्लिकेट होता है। और बैक्टीरिया के सेल को इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, मतलब उसके साथ साथ ही रहता है, उसके साथ ही वो रेप्लिकेट करता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ना ही वो बैक्टीरियल सेल की उसकी वजह से डेथ होती है। इसलिए इसको लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। इसके हम स्टेप्स देखें तो उसमें आ जाता है हमारे पास अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इंटीग्रेशन। हम डायग्राम के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सब नंबर 1 स्टेप है हमारे पास अटैचमेंट। इसमें उसी तरह होता है जैसे मतलब हमने लाइटिक साइकिल में देखा है कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज आके हमारे पास उस पर अटैच हो जाते हैं, बैक्टीरियोफेज आके हमारे पास बैक्टीरिया पे अटैच हो जाता है। और सेकंड स्टेप हमारे पास पेनिट्रेशन होता है, यानी उसके अंदर बैक्टीरियल जो वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में चला जाता है। ये हमारे पास पेनिट्रेशन हो गया। बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल करने की बजाय वायरस का जीनोम बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है, इसलिए इस स्टेप को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल, जो वायरस का डीएनए है वो आके मतलब पूरी वायरस का डीएनए आके बैक्टीरिया की मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसी के साथ ऐसे मतलब बगैर उसके कंट्रोल की ऐसे ही रहता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। वायरस के जीनोम को प्रोफेज कहा जाता है। वायरल डीएनए अटैच टू द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्रोफेज। प्रो मीन बिफोर एंड एज मीन ईट। सो बिफोर ईटिंग जो वायरल जीनोम है उसको हम प्रोफेज कहते हैं, यानी वायरल जीनोम इस बैक्टीरियल सेल को ईट कर सकता है, लेकिन अभी वो उसने ईट नहीं किया, बल्कि ऐसे उसके साथ आराम से सर्वाइव कर रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। प्रोफेज के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो नए फेजेस बना के बैक्टीरियल सेल को लाइस कर सके। थर्ड स्टेप में देखा कि वायरल जीनोम इंटैक्ट हो चुका होता है बैक्टीरियल जीनोम में। अब बैक्टीरिया बाइंडिंग फिशन के ज़रिए रेप्लिकेट होगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर जाएगा उसके साथ वायरस का जीनोम भी रेप्लिकेट होगा। सो इससे 2 डॉटर सेल बनेंगे और दोनों के अंदर वायरस का जीनोम है। अब किसी वजह से, और वो वजह क्या होती है, मोस्टली इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वायरस का जीनोम बैक्टीरियल सेल से निकल जाएगा और ये दोबारा से बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल कर लेगा। पहले तो ये था ना कि उसने बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल नहीं किया, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसने बैक्टीरियल सेल से निकल के बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल कर लिया, और मतलब वो वायरस की उसमें रिलीज होगा, जैसे हमने लाइटिक साइकिल में देखा। और जब बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल उसने हासिल कर लिया, जब वो बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल कर लेगा तो वो लाइटिक साइकिल में चला जाएगा, यहाँ से लाइटिक साइकिल स्टार्ट होगा। सो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहे या फिर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए और वायरस अगेन लाइसिस कर देगा बैक्टीरिया की और अपनी कॉपीज़ बना के निकल जाएगा। इसी वजह से इसे हम लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं कि इसके जीनोम में हमारे पास ये है कि इसके जीनोम में इंफॉर्मेशन होती है कि वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर सके। सो ये था हमारे पास वायरस के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया।